और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये घर, ये आर्मी के क्वार्टर्स हैं। इनमें ये 30 नंबर का ये क्वार्टर, यहाँ पे हम 1987 और 88 में 2 साल यहाँ पे रहे थे। वाले साहब आर्मी में थे जब इस घर में रहते। अभी तो बहुत चेंज हो गया, उस समय कच्चा था ये सारा ये रास्ता और यहाँ पे ग्राउंड था। तो अभी तो सब कुछ चेंज हो गया है। उस टाइम मेरी उम्र 8 साल थी, मैं 42 साल की उम्र में यहाँ पे हूँ। तो ये पीछे वो घर है, यहाँ पे हम रहते थे। तो मैं पेशावर पहुँचा हूँ थोड़ी देर पहले। मैंने किस्सा खानी बाज़ार जाना था, लेकिन मैं किस्सा खानी बाज़ार नहीं गया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे हूँ। मैंने सबसे पहले अपना घर देखते हैं जाके। तो जनाब दिन के 12 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं हसन अब्दाल से थोड़ा आगे, तकरीबन कोई हसन अब्दाल से 15 किलोमीटर आगे होऊंगा मैं तकरीबन। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक ली है, रश से बचाता हुआ यहाँ पे आया हूँ, लेकिन बच फिर भी नहीं सका। दरअसल जब मैंने 9:30 बजे रावलपिंडी में ब्रेक ली थी और मैं खड़ा था वहाँ पर गीगा मॉल के सामने, तो मैंने कहा था कि मैं अभी यहाँ पर ब्रेक लूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने वो बात की उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि 9:30 बजे इस टाइम, और इस टाइम रश कम होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे वेट किया तो उसके बाद रश ज़्यादा हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि मैं यहाँ रावलपिंडी में रुकने की बजाय मैं आगे चला जाऊँ, जितना फासला तय कर सकता हूँ तो किसी खुली जगह पे चला जाऊँ। तो 9:30 का टाइम था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं यहाँ रावलपिंडी मैंने ब्रेक ली यहाँ पे तो मैं रश में फंस जाऊँगा बाद में। तो इसलिए वहाँ से मैं निकला। इसके अलावा ये मोबाइल का होल्डर जो है ये फ़िक्स करवाया। उसके बाद मैं आ गया और 9:30 बजे के बाद से लेके तकरीबन 2.5 घंटे के बाद अभी 12 बजे मैंने यहाँ पे ब्रेक ली है। हसन अब्दाल से थोड़ा आगे जगह है ये बुरहान करके। मैंने एक साहब से पूछा है, यहाँ मैंने ब्रेक ली है। चलें रश से बच के तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन अभी काफ़ी टाइम मेरे पास है और मैंने फ़ासला भी तय कर लिया, तकरीबन 240 किलोमीटर के आसपास मैंने कर लिया है और 125 से 150 किलोमीटर बाकी है अभी। तो यहाँ कुछ देर मैं रुकूँगा, कुछ खान पान करूँगा यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेक है वो लेंगे अटक में जाके, और वहाँ जाके मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पे मैंने एक पुरसकून जगह देखी थी, यहाँ पे सिर्फ कौवे की आवाज़ है, बाकी ट्रैफिक थोड़ी दूर है यहाँ से। तो चलते हैं, अटक जाके ब्रेक लेंगे और वहाँ जाके एक बहुत ज़रूरी बात आपसे मैंने करनी है। सो स्टे ट्यून्ड। तो नाज़रीन खाना खाया था, उसकी वजह से सुस्ती फील हो रही थी मुझे, काफ़ी लेज़ी फील कर रहा था मुझे, हल्की हल्की नींद आ रही थी खाना खाने की वजह से। तो ये चाय कुछ पड़ी हुई है, ये चाय थोड़ी पीते हैं। आगे अटक का जो ब्रिज है वो नज़दीक ही है, चाय पी के चलते हैं आगे थोड़ा फ्रेश होके। बहुत प्यारे खेत हैं, साथ में ट्यूबवेल भी चल रहा है, दूर पहाड़ियाँ भी हैं, बस स्टॉप है, छत उसका अड़ा वाले की तरफ थोड़ा बहुत साया है। यहाँ चाय पीते हैं। तो जनाब अटक का जो ब्रिज है उससे 2 किलोमीटर पहले तकरीबन ये कोई यहाँ पे होता था पहले, कोई टॉम्ब होती थी, उसका बकाया हिस्सा है ये, यही लिखा हुआ है इसके बारे में। तो वो ज़्यादा डिटेल नहीं है इसके बारे में। बाकी ये हेरिटेज साइट है, ये इसके 200 फीट के आसपास तामीरात ममनू है, ये लिखा हुआ है। बाकी पुरानी इमारत है ये बहरहाल ये। और ये साफ वाज़े है कि इस ये इमारत पहले बहुत बड़ी थी, लेकिन अभी उसका सिर्फ यही हिस्सा बचा है। तो आगे चलते हैं, आगे जाके कुछ और भी देखते हैं। तो यहाँ से उल्टे हाथ पे तो ये जो सामने बता रहे हैं कि बहराम की बारादरी जो ये साइड पे उल्टे हाथ पे, मेरा ख्याल है ये है सामने, ये पुरानी सी इमारत। थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, यहाँ से वाज़े नज़र नहीं आ रही। तो ये है ये बहराम की तो जनाब सामने अटक का किला यहाँ नज़दीक ही है, अटक किला भी और अटक का ब्रिज भी। और ये एक पुरानी तारीखी इमारत है, बहराम की बारादरी कह रहे हैं इसको। और जिस तरह के पाकिस्तान में ज़्यादातर बाकी जो सारे कदीमा की इमारतें हैं उनकी तरह ये भी मुझे यतीम ही लग रही है, बिल्कुल लावारा सी लग रही है। और इसका भी माड़े हालात हैं, बिल्कुल देखें, दीवार दब चुकी है, बहुत सारी साइडों पे देखें काफ़ी ऊंचा हो जाके साफ्ताब, और ये टूट फूट चुकी है, कुछ भी यहाँ पे सिस्टम तो नज़र नहीं आ रहा। मेरा बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है ये,
वो ऊपर भी देखें कि ये कोई पुराने किसी मंदिर का हिस्सा है या क्या चीज़ है, वो भी पुरानी इमारत एक है। लोगों ने पुरानी इमारतें गिरा के वहाँ पे अपने घर बना लिए हुए हैं। तो ये बहराम की बारादरी है जी, ये बिल्कुल खंडर का मंजर पेश कर रही है। जो चलते हैं आगे। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। तो ये है जी सामने, ये सामने अटक किला है। अटक किले की दीवार है, गेट मेन गेट पीछे था, लेकिन ये हम विज़िट नहीं कर सकते क्योंकि आर्मी के इस्तेमाल में, और आज से नहीं है, तकरीबन 20-25-30 साल से आर्मी के इस्तेमाल में है। और ये सामने है जी अटक का ब्रिज। और खैबर पख्तूनख्वा में तो हम आ ही चुके हैं, लेकिन जो आज तक सुनते हुए हैं वो यही है कि अटक का जो ब्रिज है इसके इस तरफ पंजाब है, उस तरफ KPK है। तो चलिए आज KPK में एंटर होते हैं अटक के ब्रिज के ऊपर से। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये है जी अटक किला और ये नीचे है दरिया अटक। और यहाँ सुबह से लेके मेरा ये तीसरा दरिया होगा जो मैं क्रॉस करूँगा। पानी का रंग यहाँ पे बहुत ही प्यारा नीला पानी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि ये यहाँ पास ही है, क्या नाम है उसका, तरबेला डैम, वहाँ से पानी इसका आ रहा है, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं। यहाँ पे किला बिल्कुल पास ही है। तो जनाब मैं इस वक्त खड़ा हूँ अटक के ब्रिज के ऊपर, जो कि हिल रहा है, बड़ा खौफनाक है ये। तो जब भी कोई भी हैवी गाड़ी गुजरती है तो ये ब्रिज हिलता है, इसके अंदर लचक कितनी है। देखिए पानी का रंग कितना साफ़ है। यहाँ पे पीछे से पानी गदला आता है, लेकिन क्योंकि इस तरह तरबेला डैम है, तरबेला डैम के अंदर जब पानी जमा होता है एक जगह पर खड़ा होता है तो उसके अंदर मिट्टी और कचरा सारा बैठ जाता है और पानी का रंग साफ़ है। वो देखिए दरिया काबुल का पानी गदला है, और ये जो तरबेला डैम से पानी आ रहा है वो बिल्कुल नीला समुद्र के पानी की, जैसे अताबाद लेक का पानी का रंग है, बिल्कुल वैसा रंग है इसका। तो बहुत खूबसूरत रंग है यहाँ पे दरिया अटक का। और ये मेरे सामने अटक का किला है, लेकिन इसे हम विज़िट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आर्मी के इस्तेमाल में है, और ये वही किला है जहाँ पे कि एक साबका वज़ीर-ए-आज़म जिसने 80% का भारी मैंडेट लिया था तैयारा साजिश केस में, यहाँ पे बंद रहे थे। ये वही अटक का किला ये वाला, लेकिन क्योंकि आर्मी के इस्तेमाल में, इसलिए हम इसको विज़िट नहीं कर सकते। मुझे इस चीज़ का पहले से पता था, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करेंगे। इसके अलावा रास्ते में एक और जगह थी हसन अब्दाल में, गुरुद्वारा पंजा साहब, तो मैंने उसको विज़िट करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि वो भी विज़िट नहीं कर सकते, गुरुद्वारे आज को विज़िट के लिए बंद है। तो ये है जी अटक का ब्रिज, इस तरफ पंजाब है, इस तरफ KPK है। तो अब हम KPK में दाखिल होने वाले हैं। अब यहाँ से आगे जो तकरीबन 60-65 किलोमीटर है आगे, या 70 किलोमीटर गालिबन होगा पेशावर। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं अपने सफ़र को। यहाँ तो मौसम भी बहुत ही अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, और पानी भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे पानी का रंग बिल्कुल नीला फिरोजी रंग है, ग्रीनिश किस्म का रंग है पानी का, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पहाड़ियाँ भी हैं, और दो रंग का पानी नज़र आ रहा है। दरिया अटक का पानी गदला है, और दरिया अटक का पानी देख सकते हैं आप गदला है, और दरिया सिंध का पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ है। इस तरह से दरिया अटक, वो दरिया काबुल आ रहा है, सॉरी दरिया काबुल। दरिया अटक को क्रॉस करते ही आगे जंगीरा का एरिया आता है। मेन जंगीरा थोड़ा आ गया, लेकिन ये जंगीरा का ही एरिया है। यहाँ पे मार्बल, चिप्स और इस तरह की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पे कि पत्थरों को तराश के मुख्तलिफ़ किस्म की जो घरों में इस्तेमाल होने टाइल्स वो बनाई जाती हैं, इस तरह की और चीज़ें जो बनाई जाती हैं। अभी हम आगे चलते हैं KPK की तरफ। यार यहाँ पे होटल है एक दरिया के किनारे, वो देखने की बड़ी ख्वाहिश है। यहाँ पता करते हैं वो किस साइड पे है। मेरा ख्याल है दूसरी तरफ से आना पड़ेगा, यहाँ से शायद रास्ता नहीं जाता, तरह के वापस हो जाएंगे यहीं से।
है जी सामने जीटी रोड, इस तरफ पेशावर है, इस साइड पे अटक है। और मैं यहाँ पे रुका हुआ एक शॉप के ऊपर, देखो पानी वानी पीने के लिए बाइक खड़ी है। और इस जगह इस साइड पे यहाँ पे ये लिफ्ट है जो दरिया काबुल के ऊपर लगी हुई है। ये है जी लिफ्ट डोली, ये है दरिया काबुल। थोड़ा पानी पी लो ज़रा। ये दरिया काबुल है जो आगे जाकर दरिया सिंध में गिरता है। और ये जो लिफ्ट है ये जाती है यहाँ से उस तरफ और वहाँ से वापस आती है। एक साइड का किराया है 50 रुपये एक जने का, तो आने जाने का हो गया 100 रुपये। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, मैं सिर्फ पानी पीने के लिए रुका था। तो वापसी पे देखेंगे अगर हो सका तो। कश्मीर में तो वैसे हमने इसको यूज़ किया था कश्मीर वाटरफॉल पे। तो ये है ये दरिया काबुल जो कि आगे जाकर दरिया सिंध में गिरता है। इसका पानी थोड़ा गदला है लेकिन उसका पानी एकदम नीला है। वापसी पे उस तरफ जो होटल है दरिया के किनारे वहाँ पे जाएंगे, किसी जगह पे जाएंगे, वहाँ पे बैठ के आपको दिखाएंगे। पानी बिल्कुल अताबाद लेक की तरह पानी है। पानी का जो रंग है वैसे ही है बिल्कुल जैसे अताबाद लेक का पानी है दरिया सिंध का। ये साथ ही आगे जाके जहाँ पे दोनों दरिया मिल जाते हैं। तो ये दरिया काबुल है। बाइक अपनी साए में खड़ी हुई है, पंखा चल रहा है और पंखे की हवा से बड़ी राहत मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा पानी शानी पीने के लिए रुका हूँ। और जो असली मंजर है वो सामने की तरफ है, रिवर दरिया और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम। अच्छा जी मैं तो नहीं जा रहा लिफ्ट के ऊपर, लेकिन ये कुछ नौजवान है ये जा रहे हैं। ये 3 नौजवान हैं जी, ये लगता है कश्मीर साइड से हैं, ये जा रहे हैं ऊपर। तो ये भी जब जाएंगे तो इनको शूट कर लेंगे। चलें जी, ये नौजवान लेने लगे हैं लिफ्ट की सवारी, डोली में बैठ के जा रहे हैं। और डोली जो है वो उठ गई है। दरिया काबुल के ऊपर लिफ्ट है ये जहांगीरा के मुकाम पे। थोड़ी सी हम अपनी वैसे ही बना लें। अभी ये लोग दरिया के उस तरफ जाएंगे, बाद में वापस आएंगे। पाकिस्तान का सबसे लाली परचम सर पे सजाए हुए। तो जी ये शुगल भी है यहाँ पे दरिया अटक के ऊपर, सॉरी दरिया काबुल के ऊपर। बाकी सब की सब यहाँ पे मार्बल फैक्ट्री है। वो सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके टोटली मार्बल फैक्ट्री हैं। चंद एक होटल है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है और ये कार्यक्रम है। इसके अलावा टोटली मार्बल फैक्ट्री है। उस साइड पे एक पार्क नज़र आ रहा है सामने, वो जंगीरा आई नज़र आ रही है। वापसी पे जाएंगे हम दरिया सिंध के ऊपर। और नाज़रीन ये क्या, इस डोली के अंदर तो 3 बंदे बैठ कर गए थे, डोली खाली क्यों आ रही है? बंदे तीनों के तीनों मिसिंग है। ये देखें डोली तो खाली है। असल में सिस्टम कुछ ऐसा है कि डोलियाँ 2 हैं। एक डोली उस तरफ जिसमें बंदे बैठे थे वो डोली उस तरफ पहुंच गई, उस स्टेशन में पहुंच गई है। जो वहाँ पे थी वो खाली इस साइड पे आ गई है। वो होने वापस आ जाएंगे। माशाल्लाह क्या बात है जनाब। मैं ये होटल की छत पे आया हूँ और ये है सामने जीटी रोड और ये है दरिया काबुल और वो सामने अटक की पहाड़ियाँ। वो सामने बंदा का अपने पिंड जाता है, फिर नालपुरा पिंड भी है। काफ़ी ऊपर खड़ा हूँ मैं। तो जनाब मैंने कहा था कि दरिया अटक पे पहुँच के मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से। एक दरिया अटक तो नहीं, दरिया काबुल है, अटक तो पीछे रह गया। वहाँ पे आर्मी वाले काफ़ी खड़े हुए थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा वहाँ पे वीडियो बनाना। तो जनाब ज़रूरी बात वो ये थी कि मैं नॉर्थ पाकिस्तान गया हुआ था, तो जाते हुए भी रास्ते में और वापस आते हुए भी रास्ते में और वापस आने के बाद भी अब आज तक एक बात मुझसे बहुत ज़्यादा पूछी लोगों ने, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा है कि तुम अकेले क्यों गए थे, तुम साथ किसी साथी को साथ लेकर क्यों नहीं गए? अकेले तुम बोर नहीं होगे वहाँ पे सफ़र के दौरान? बाइक पे सफ़र करना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, चाहे हैवी बाइक ही क्यों ना हो। अकेले जाना बड़ा मुश्किल है, लंबा सफ़र करना बड़ा मुश्किल है। वो तुम तो 70cc बाइक पे गए हुए थे, तो तुम बोर नहीं हुए? तुम्हें बोरियत फील नहीं वहाँ पे? ये सवाल बहुत ज़्यादा किया गया है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए बात ये है
इसका मुख्तसर जवाब ये है कि, और ये भी कहा गया है कि तुम अकेले वहाँ पे थक नहीं गए, यहाँ थकते नहीं हो तुम। तो जनाब बात यह है कि बोर वो होता है और थकता वो है जो बेजार हो जाए। मतलब ये कि इंसान उस काम में थकता है, उस काम में बेजार होता है, उस काम में थकता है और उस काम में उसको बोरियत फील होती है कि जो उसे पसंद ना हो। मैं इस काम को एंजॉय करता हूँ, ट्रैवलिंग मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, और इसी को मैं अब काम बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, अपना बिज़नेस बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट बन चुका है। इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं ना थकता हूँ ना मैं बोर होता हूँ। इसी 70cc बाइक के ऊपर अगर वीज़े वगैरह का मसला ना हो, ये जो रास्ते में बॉर्डर्स के ऊपर वीज़ों की जब जो है, अगर ये ना हो, तो इसी 70cc बाइक के ऊपर मैं पूरी दुनिया की चक्कर गेड़ी मार के वापस आ सकता हूँ। लेकिन मसला सिर्फ वीज़ों का है, तो कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। तो पाकिस्तान तो पूरे का पूरा इसके ऊपर जो है वो मैं गा दूँगा, पूरे पाकिस्तान की चक्कर गेड़ी की मैं लगा दूँगा। जैसा कि मैं नॉर्थ पाकिस्तान गया था, 2200 किलोमीटर सफ़र मैंने किया, और अभी मैं इस वक्त जहांगीरा में खड़ा हूँ KPK में, और अब वज़ीराबाद से पेशावर जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 300 किलोमीटर प्लस का सफ़र कर लिया है आज। पीछे रह गया 60-70 किलोमीटर, ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आज दिन में तकरीबन 450 किलोमीटर का सफ़र जो है वो हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताना था कि अकेले मैं क्यों आता हूँ। पहली बात तो यह है कि ट्रैवलिंग में अब हर बंदे को साथ ले जा नहीं सकते, इसके लिए बड़े मैच्योर बंदे की ज़रूरत होती है। हर बंदा ट्रैवलिंग कर नहीं सकता, बड़े सब्र का काम है, बड़े डिसिप्लिन का काम है ये, हर बंदा वो कर नहीं सकता। और मैंने वीडियोज़ भी बनानी होती हैं, मैंने जगह जगह रुकना होता है, जगह जगह मैंने शूट करना होता है, वीडियोज़ बनानी होती हैं, फ़ोटोज़ बनानी होती हैं। तो मेरे साथ तो बंदा वो आ सकता है जो इन चीज़ों को समझता हो और उसके अंदर पैशन हो, सब्र भी हो उसके अंदर। तो हैं बहुत सारे बंदे, आना भी चाहते हैं। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने, ख़ास तौर पे ये नॉर्थ पाकिस्तान की सीरीज़ ये जो टूर मैंने किया है, उसके बाद काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कहा है कि नेक्स्ट टूर पे मेरे साथ वो आना चाहते हैं। इस टूर पे भी कुछ लोग आना चाहते थे, लेकिन एक दो बंदे को साथ में लाने वाला था, लेकिन वो टाइम का कोई हिसाब किताब नहीं बन सका कुछ मसरूफियात की वजह से। तो मुख्तसर बार आखिर में ये कहना चाहता, मुस्तकबिल में दोस्त मेरे साथ आएँगे, लेकिन अभी अकेला मैं आ रहा हूँ और बोर भी नहीं हो रहा, थक भी नहीं रहा मैं। उसकी वजह यह है कि मैं इस काम को एंजॉय करता हूँ। ये मेरा जो शौक़ है, मेरा पैशन है, ट्रैवलिंग करना, नई जगहों को देखना, नए नए लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी जगहों को देखना। जैसा कि इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, कितनी खूबसूरत जगह ये, काफ़ी हाइट के ऊपर हूँ मैं। तो जनाब चलिए अपना सफ़र जो आगे कंटिन्यू करते हैं। बाइक सामने खड़ी हुई है, हमने पहुँचना है पेशावर किस्सा ख़वानी बाज़ार, और पेशावर कंटोनमेंट पे हमने जाना है। तो सफ़र अपने को जारी रखते हैं, चलते हैं। और ड्राइव काबुल को कहते हैं फ़िलहाल के लिए बाय बाय, वापसी पे आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन मैं पेशावर पहुंच चुका हूं। ये रोड जो है ये सीधा किस्सा ख़वानी बाज़ार जा रहा है, मैं भी इस तरफ जा रहा हूँ। ये साथ में जो मेट्रो बस है पेशावर की,
उसका है ये बीच में रोड जो है बस आ रही है, लेकिन स्टेशन पर रुकी नहीं थी वैसे। तो चलते हैं किस्सा खानी बाज़ार की तरफ, वहाँ पे कोई रहने का मस्कन तलाश करते हैं, सामान रखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो जनाब इस वक्त मैं पेशावर कैंट में मौजूद हूँ। ये साथ में हयाताबाद रोड है और यहाँ सब कुछ चेंज हो चुका है। मैं 32-33 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये घर, ये आर्मी के क्वार्टर्स हैं। इनमें ये 30 नंबर का ये क्वार्टर, यहाँ पे हम 1987-88 में 2 साल यहाँ पे रहे थे। वाले साहब आर्मी में थे जब इस घर में रहे थे। अभी तो बहुत चेंज हो गया, उस टाइम कच्चा था ये सारा ये रास्ता और यहाँ पे ग्राउंड था। तो अभी तो सब कुछ चेंज हो गया है। उस टाइम मेरी उम्र 8 साल थी, मैं 42 साल की उम्र में यहाँ पे आया हूँ। तो ये पीछे वो घर है, यहाँ पे हम रहते थे। तो मैं पेशावर पहुँचा हूँ थोड़ी देर पहले। मैंने किस्सा खानी बाज़ार जाना था, लेकिन मैं किस्सा खानी बाज़ार नहीं गया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे हूँ। मैंने सबसे पहले अपना घर देखते हैं जाके और उसके बाद कहीं और जाएंगे। तो ये देखें, इस पैड शर्ट सारे वैसे के वैसे हैं, हेलमेट ये पड़ा हुआ है। तो सामने यहाँ पे ग्राउंड हुआ करता था। तो ये वो घर है जहाँ पे मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे वाले साहब, वालदा साहब यहाँ पे हम इकट्ठे रहते थे। और यहाँ से मैं जाता था स्कूल इस तरफ था, मैं आपको दिखाता। यहाँ से स्कूल बिल्कुल नज़दीक था, हार्डली यहाँ से 100 कदम होगा, 100 मीटर होगा। यहाँ से अंदर से होकर जाते थे बिल्कुल साथ ही। यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है वैसे, लेकिन 5 तक बच्चे लड़के लोड थे। तो मैं वहाँ 2 साल पढ़ा हुआ हूँ। फिर यहाँ से हम चले गए थे सिंध, गुद्दू, बैराज, कश्मीर, NCC कोर्स वाले साहब वहाँ पे करवाते थे। तो ये बड़ा एक इमोशनल भी लम्हा है मेरे लिए है और यादगार भी है। और मैं ये वीडियो क्लिप बना रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे देख सकें, अपनी वाइफ को दिखाऊंगा। वालदा मेरी हयात हैं अभी, तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। ये सामने पीछे जो आपको नज़र आ रहा है तीसरा दरवाज़ा, यहाँ पे हम रहते थे। आपकी वीडियो बना सकते हैं ना? ऐसे ले आ रहे थे, किसी का भी ले आ रहे मेट्रो का ब्रिज ऊपर और उसके पास ही ये है दुकान। पेशावर में आया तो पेशावरी चपली कबाब खाएंगे आज, डिनर करेंगे।